इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां कुट्टू के आटे की बिक्री पर धामी सरकार सख्त हो गई है। बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, सील पैक में ही होगी कुट्टू के आटे की बिक्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुट्टू के आटे पर अब धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सील पैक में ही होगी कुट्टू के आटे की बिक्री। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर से लिए आटे के सैंपल। मिलावटखोरों के खिलाफ भी केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर अब कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कुछ दिनों से कुट्टू के आटे में मिलावट की खबरें आ रही थी और अब धामी सरकार इसको लेकर सख्त हो गई है। खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर अब कार्रवाई होगी। सील पैकेट में ही कुट्टू बेचा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सील पैक में ही कुट्टू के आटे की बिक्री की जाएगी और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। मिलावटखोरों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर अब कार्रवाई होगी। सील पैकेट में ही कुट्टू का आटा बेचा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सील पैक में ही अब कुट्टू के आटे की बिक्री की जाएगी। कुट्टू के आटे की बिक्री पर धामी सरकार सख्त हो गई है। बीते दिनों कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा निर्देश दिया गया है। कुट्टू के आटे की बिक्री अब सील बंद पैकेट्स में ही होगी और बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा। धामी निर्देश दिए हैं, सील पैक में ही होगी कुट्टू के आटे की बिक्री और जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिना लाइसेंस भी कुट्टू का आटा नहीं बिकेगा। कुट्टू का आटा बेचने के लिए भी अब लाइसेंस रखना अनिवार्य हो गया है। कुट्टू के आटे की बिक्री पर धामी सरकार सख्त हो गई है। बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए थे। कुट्टू का आटा खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सीएम धामी भी उनसे अस्पताल में मिलने पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरीके की अब खबरें आई हैं, कुट्टू के आटे से कई लोग बीमार हो गए थे और अब इस पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। लाइसेंस होना जरूरी है और सील बंद पैकेट में ही कुट्टू का आटा बिकेगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रिया, कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत खराब भी हुई और बीते दिनों कुट्टू का आटा खाने से कई लोग जो है अस्पतालों में भर्ती भी हुए और करीब 400 से अधिक लोग जो है कुट्टू का आटा खाने से वो बीमार भी हुए और अभी भी जो है कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत जो है वो खराब हुई भी है और जो लोग ठीक भी हुए दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई, इस तरीके की बातें भी सामने आई। तो ऐसे में 2020 से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है और कई लोग बीमार भी जो है हो रहे हैं और इस वजह से कई लोग जो है उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी हो रही है और काफ़ी गंभीर बीमारियां भी जो है कुट्टू का आटा खाने से वो हो जा रही है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से हाल ही में जो है नवरात्र जब शुरू हुए तो दूसरे दिन ही जिस तरीके से कुट्टू का आटा खाने से पूरा जो हड़कंप मचा और अस्पतालों में भीड़ जो है कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोगों की जो है वो लग गई। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरा अलर्ट मोड पर आ गया है और ऐसे अब SOP जारी की गई है, कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसे में लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, खाद्य विभाग के द्वारा भी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी लगातार छापेमारी की घटनाएं भी छापेमारी लगातार ऐसी दुकानों पर की गई या जो थोक विक्रेता है उनकी दुकानों पर की गई जहां पर कुट्टू का आटा जो है वो खुले में बेचा जा रहा था। क्योंकि कुट्टू का आटा अगर ज़्यादा दिनों तक वो खुले में रहता है तो उसमें फंगस लग जाता है या उसमें जो है एंटीबैक्टीरियल जो है वो भी डिजीज़ वो पनपने लगती है। तो इस तरीके से कुट्टू के आटे में काफ़ी दिक्कतें उसे खुला रखने में होती है। तो ऐसे में SOP जारी की गई है, कुट्टू का जो आटा है वो खुले में बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा और खुला आटा जो है कोई भी दुकानदार वो नहीं बेच पाएगा। जी अरुण, जिस तरीके से यहाँ पे ये भी सामने आया है कि लाइसेंस रखना पड़ेगा, तो ऐसे में जो लाइसेंस की बात की जा रही है वो दुकान का लाइसेंस अनिवार्य है या फिर कुट्टू का आटा बेचने के लिए एक दूसरा लाइसेंस बनाना पड़ेगा, नया लाइसेंस अपने पास होना चाहिए? ये कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए कुट्टू का आटा रखने के लिए लाइसेंस उन्हें लेना पड़ेगा। जो भी कुट्टू का आटा रख रहा है, कुट्टू का
आटे के दुकान का लाइसेंस और कुट्टू का आटा बेचने के लिए लाइसेंस जो है वो रखना पड़ेगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ऐसी ना हो। इसी के साथ ही बंद पैकेट में जो है वो सील पैक जो पैकेट है उसमें कुट्टू का आटा बेचा जाएगा। उस पर एक्सपायरी डेट, कब वो बना है, कौन सी चक्की से पीसा है, उसकी पूरी डिटेल उस पैकेट पर लिखनी होगी, तब जाकर ही वो कुट्टू का आटा बेचा जा सकेगा। और जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई खुला आटा रखता भी है तो उससे लाइसेंस लेना होगा, वो पूरी प्रक्रिया से पूरी करनी होगी। और अभी तक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में कई जो है दुकानदारों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब कड़े दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ साथ ही लोगों से भी अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई कि वो जब भी कुट्टू का आटा लें तो उसे देखभाल करके लें, और ऐसे में सील पैकेट जो है कुट्टू के आटे का वो ले, उस पर एक्सपायरी डेट चेक करें, कब वो बना है ये पूरा चेक करें। तो इस तरीके की गाइडलाइन अब जारी की गई है, और ऐसे में अब इसको लेकर क्या कुछ और कदम उठाए जाते हैं, और दुकानदार जो कुट्टू का आटा अभी भी बेच रहे हैं उन पर कितनी छापेमारी की जो लगातार कर रही है टीमें, आगे कितनी और बढ़ाई जाती है, और कब तक ये सभी जो पूरा सप्लाई कुट्टू का आटा किया गया है उस पर कब तक जब्त किया जाता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।